अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली यू आर फाइन। हमने पहले दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है यानी यूनिट 3 वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन डेट टू द चेंजिंग, ठीक है ना। वेरिएशंस मीन डेट टू द चेंजिंग, किसी भी चीज के अंदर वेरिएशन आ जाना यानी तब्दीली आ जाना, तब्दीली रोनमा होना, ठीक हो गया। अब इस चैप्टर में हमने एक चीज की दूसरी चीज के लिहाज से क्या तब्दीली रोनमा होती है यानी वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक हो गया। इस चीज को हमने स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें कुछ डेफिनेशंस है वो पढ़ेंगे। रेशो की डेफिनेशन है। चैप्टर स्टार्ट होते ही पहले ही पेज में हमारे पास डेफिनेशन आती है रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस, ठीक हो गया। रेशो आर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स मेजर्ड इन द सेम यूनिट हैविंग सेम यूनिट। ये कंपलसरी है कि आपने दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन कि उनका सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दो क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटी मास है दूसरी भी मास होनी चाहिए, यानी उसका वजन भी केजी है तो उसका भी केजी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्वांटिटी मास है और एक क्वांटिटी अदर है यानी प्राइस है, तो प्राइस और मास यानी केजी का रिलेशन नहीं होता, वो रेट होता है, ठीक है ना। रेशियो की डेफिनेशन नहीं होती, वो रेट की डेफिनेशन होती है, ठीक हो गया। अब यहां आती है द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज हैविंग द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी, फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट इन द रेशो ए रेशो बी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और द सेकंड एलिमेंट इन द रेशो ए रेशो बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। आपके इसी पेज के अंदर ये रिमेंबर डैट के अंदर लिखा हुआ है इन रेशो ए रेशो बी the first term A, the first element, the first quantity A is called the antecedent, the second term B is called the consequent। ये antecedent और consequent की डेफिनेशन आ गई। अब जब रेशियो दो वैल्यूज के दरमियान सेम यूनिट की ली जाती है तो इसका रेशियो का फिर कोई यूनिट बाकी नहीं रहता, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी के लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द रेशियो हैज नो यूनिट्स, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ये एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज लगा लें रेशियो की, ठीक हो गया ना। इसमें पहला एलिमेंट एंटीसीडेंट है, सेकंड एलिमेंट कॉन्सिक्वेंट है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक हो गया ना। इसमें रेशियो की डेफिनेशन, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक हो गया। और एक एमसीक्यूज है हमारा इस पेज पे, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 51 में प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन, ठीक हो गया ना। अब यहां आ जाती है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। अब प्रोपोर्शन होती है दो रेशो के दरमियान रिलेशन को बोलते हैं द रिलेशन बिटवीन टू रेशोस ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इस सैंपल को चार डॉट वाले सैंपल को इसको इक्वल भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। इसके ये सैंपल इट इज डिनोटेड बाय ये 4 डॉट्स के साथ या इसके सैंपल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो, इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो, इक्विवेलेंस ऑफ एक रेशियो ये एक रेशियो ये, दो रेशियो के दरमियान इक्विवेलेंस को प्रोपोर्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ये भी डेफिनेशन है। द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोस, दो रेशियो एक रेशियो ये एक रेशियो ये, इन दो रेशियो के दरमियान आप रिलेशन को डील करेंगे देन इट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इट इज डिनोटेड बाय इक्वालिटी, यहां 4 डॉट से डिनोट करते हैं और इसकी एग्जांपल ये दी हुई है। अब ये देखिए ये जो इक्वालिटी का सैंपल है ये हमारे पास आ जाता है रेशियो का सैंपल। अब आ जाता है हमारे पास ये दो दरमियान वाली टर्म्स को, इन दो टर्म्स को मीन और इन दो टर्म्स को एक्सट्रीम बोलते हैं। इसको मीन बोलते हैं दरमियान वाली मीन टर्म्स और इसको एक्सट्रीम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स।
या एक्सट्रीम क्वांटिटीज, ठीक हो गया। वेयर द क्वांटिटीज ए और डी कार्ड द एक्सट्रीम्स एंड द बी सी कार्ड द मीन्स, ठीक हो गया ना। तो ये दोनों एक्सट्रीम क्वांटिटीज कहलाती हैं और ये दोनों मीन्स क्वांटिटीज या मीन टर्म्स कहलाती हैं, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन नंबर 2 थी। डेफिनेशन भी आती हैं हमारे सिलेबस के अंदर या पेपर के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 जी। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड रेशियो कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह सकता है एक्सप्रेस एज ए रेशियो बी फॉर्म। एक्सप्रेस एज ए रेशियो बी फॉर्म एंड सिंप्लीफाई इन रेशियो फॉर्म, या कह सकता है सिंप्लीफाई, यहां कह सकता है सिंप्लीफाई इन रेशियो फॉर्म, ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है हमने इसको रेशियो फॉर्म के अंदर। रुपीज फर्स्ट क्वेश्चन है ₹750 ₹1250। सॉल्यूशन अच्छा जी। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम है, यहां ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है, दोनों का यूनिट सेम है। रेशियो के अंदर दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी होता है, ठीक हो गया, नहीं तो उनके दरमियान हम रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। अब हमने इन रेशियो फॉर्म 750 रेशो 1250, ठीक है। अब आपने इसको नेक्स्ट करना है 750 रेशियो बोलते हैं डिवीजन को भी 1250। रेशियो के कई सैंबल होते हैं, ये भी रेशियो का सैंबल है, ये भी रेशियो का सैंबल है, ये डिवीजन ये वाला सैंबल भी और डिवीजन ये वाला सैंबल भी, ये रेशियो के सैंबल है हमारे पास, ठीक हो गया। रेशियो डिवाइड को बोलते हैं। अब हमारे पास यहां 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, मैं कैलकुलेटर लगा लेता हूं इसको। 75 ये फुल फंक्शन वाला कैलकुलेटर होगा, आपका इजीली आंसर दे देगा 75/125, 3/5 आंसर आ गया मेरा। कटिंग करते करते 25 3 बार 25 5 बार 3/5। तो रेशो में एक्सप्रेस एज ए बी, ए रेशो बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो में आ गया हमारे पास 3/5 में आंसर आ गया है, ठीक है। आप इसमें भी एक्चुअली इक्वलिटी में डिवीजन कर सकते हैं, तो आप ऐसे सिंप्लीफाई करके वापस, ये हमारी थोड़ी सी शॉर्ट क्वेश्चंस में 1-2 स्टेप में लेंथ इंक्रीज करने में आ जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 450 सेंटीमीटर 3 मीटर, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको रेशियो फॉर्म में, ये हमारे पास सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, इसको रेशियो फॉर्म में लिखने से पहले इन दोनों के यूनिट को सेम कर लें, इक्वालिटी में कर लें, बैलेंस कर लें हम। अब ये हमारे पास 450 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर के अंदर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, 450 डिवाइडिंग बाय 100 मीटर में आ जाएगा।
ठीक हो गया। ये 0 0 से कैंसिल हुआ और इसको डिवाइड करेंगे 4.5 मीटर आ गया। ठीक हो गया, 4.5 मीटर इन रेशियो फॉर्म, इन रेशियो फॉर्म। अब इसको मैं रेशियो फॉर्म में लिखता हूं, इन रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म में क्या हुआ, 4.5 रेशियो 3। दोनों के यूनिट जब सेम हो गए तो रेशियो में किसी का कोई भी यूनिट से कैंसिल हो जाता है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता। 4.5 डिवाइडिंग बाय 3, अब 3 1.5 बाय 1 आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 5 जा 1.5 बाय 1.5 रेशो 1 आंसर आ गया हमारा। ठीक हो गया ना। अब इन दोनों के दरमियान क्योंकि रेशियो फॉर्म में नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना हो, हम जानते हैं इस बात को। ठीक हो गया कि नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसने हमें कहा है कि रेशियो फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए रेशियो फॉर्म को बरकरार रखने के लिए मैंने 1.5 रेशियो 1 कर दिया। ये रेशियो फॉर्म आ गई हमारे पास, इन रेशियो फॉर्म में ये आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके बाद आएगा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड पार्ट है 4 kg 2 kg 750 ग्राम। ग्राम का सैंबल जी होता है, जीएम नहीं होता है, यहाँ बुक में मिस्टेक है। ठीक हो गया, ग्राम का सैंबल जी होता है, जीएम नहीं होता। अब ये हमारे पास या तो दोनों को ग्राम में ले जाए या उसको भी केजी में देखें। यहां हमारे पास केजी है और यहां हमारे पास 2 kg 750 ग्राम है। ठीक है ना, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यूनिट का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों को सेम यूनिट में लेकर जाना है आपने। अब यहां पहले मैं करता हूं 4 kg को 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, ये हुआ 4000 ग्राम। वी नाउ डैट हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 kg में 1000 ग्राम हुए तो 4 kg में 4000 ग्राम होंगे। नेक्स्ट है 2 kg में 2000 ग्राम, 2000 प्लस 750 मल्टीप्लाई नहीं प्लस 750 2750 ग्राम आएगा। अब आएगा 2 kg 750 ग्राम विच इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 750, 2000 प्लस 750 2750 ग्राम। ठीक हो गया। अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो बाहर ब्रैकेट बंद करके आप बाहर ग्राम लिख सकते हैं। अब इन दोनों के सेम यूनिट हो गए, दोनों का हैविंग सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक हो गया ना, जब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा अब इनके दरमियान रेशियो फाइंड करना आसान रहेगी, फाइंड कर सकते हैं हम बल्कि इन रेशियो फॉर्म। ए रेशो बी यानी कि 4000 रेशो 2750। अब नेक्स्ट आएगी हमारे पास 4000 बाय 2750, ये दोनों के ग्राम कैंसिल हो गए। अब 0 0 से कैंसिल हुआ। अब हमारे पास यहाँ 5 के टेबल, आपने इतनी ज्यादा कटिंग करने के बजाय डायरेक्टली आपने लिख देना है जी 400 डिवाइडिंग बाय 275, आंसर आया 16 बाय 11। जी आंसर आया 16 बाय 11, 16 बाय 11 रेशो फॉर्म 16 रेशो 11, ये आ गया हमारा आंसर पार्ट थर्ड का। ठीक हो गया। इसके बाद आएगा हमारा 4 पार्ट। फोर पार्ट में हमारे पास है
27 मिनट 30 सेकंड और इधर है जी 1 और। अब इन सब के यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है सिंगल आइडेंटिकल यूनिट, यानी एक जैसे यूनिट के अंदर हमने कन्वर्ट कर लेता है। 27 मिनट 30 सेकंड इक्वल टू दैट 27 मिनट। एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हमने किया जी 27 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30 और ये टोटली आ गया 6 सेकेंड्स के अंदर, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब 27 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1620 आंसर बन गया इसका 1620 प्लस 30। अब ये बन जाएगा हमारे पास 1650 सेकेंड। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा कि इस तरह का एक क्वेश्चन देता है जिसमें हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स की यानी कि बराबरी इक्वालिटी लानी पड़े। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब 1 और को 1 और इज इक्वल टू द 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड which is equal to that 3600 seconds in ratio form रेशो फॉर्म के अंदर अब हमने इसको लिखना है 1650 पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू फर्स्टली रेशो 3600 1650 डिवाइडिंग बाय 3600। अब यहां 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 165 डिवाइडिंग बाय 360 165 डिवाइडिंग बाय 360 1124 11 बाय 24 आ गया हमारा 11 बाय 24। इसको रेशो फॉर्म में 11 रेशो 24 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया ना। और कोशिश करें इस तरह से ही नीट लिखे ताकि आपका इंप्रेशन पेपर के ऊपर चेकर के ऊपर अच्छा पड़े। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। V 75 डिग्री इंटू 225 डिग्री। ठीक हो गया। 75 डिग्री देखिए पहले ही दोनों के यूनिट सेम है तो मुझे एक यूनिट सेम है। अब इसको कन्वर्ट करने की ये भी डिग्री में है ये भी डिग्री में है। ना एक डिग्री में और एक रेडियन में कि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े, ना ये कि एक रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े। तो मैं डायरेक्टली इसमें इन रेशो फॉर्म ठीक हो गया ना। आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कई जगह पे मेथड होता है जी कन्वर्ट करके फिर लिया जाता है 75 रेशो 225। जब आपने इसको रेशो फॉर्म में लिखना है, इनके यूनिट नहीं लिखने, इसके ऊपर डिग्री नहीं डालनी, दोनों डिग्री एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, दोनों का बैलेंस सेम हो जाएगा। अब उनके ऊपर कोई यूनिट नहीं आएगा, वो सिंपल क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें हमने 75 बाय 225 डिवीजन करते हैं सिंपली कैलकुलेटर पे। 75 बाय 225 1 बाय 3 आ गया 1 बाय 3 1 रेशो 3 ये आंसर आ गया। अब किसी तरह से भी इसको डिग्री को रेडियन को डिग्री कन्वर्ट करते रहे, जैसे भी आंसर इसका यही बनेगा क्योंकि हमारे पास रेशियो के अंदर दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन था। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन नंबर हो जाए 4 ज्यादातर आ जाता है, 4 हो जाए या 3rd हो जाए, 3 या 4 क्वेश्चन ज्यादातर 4 मोस्टली आता है।
शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना आना चाहिए। ठीक हो गया ना। ऐसे सवाल हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं, 6, 7, 8 के अंदर हमने इस तरह के सवाल किए होंगे आपने भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन आ क्लास 60 स्टूडेंट्स, एक 60 तलबा की क्लास के अंदर, 60 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, उनमें से 25 गर्ल्स हैं। 60 के तलबा हों और 25 गर्ल्स होते हैं, रिमेनिंग कितने? 35 क्या होंगे? बॉयज। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, 35 स्टूडेंट्स आर बॉयज। कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू द गर्ल्स, इनकी रेशियो हमने फाइंड करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसकी मैं बनाता हूं स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट क्या आएगा? टोटल स्टूडेंट्स क्या है? टोटल स्टूडेंट्स 60, गर्ल्स स्टूडेंट्स 25 और बॉयज स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 60 माइनस 25, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 35 आ गए। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहता है? बॉयज टू द टोटल, रेशियो फाइंड करनी है हमने बॉयज टू द टोटल। बॉयज in ratio form, in ratio form, boys to the total, boys ratio total students। बॉयज थे हमारे पास 35, रेशियो 60, 35 बाय 60। अब 5 7 आर 5 12 आर 7 रेशियो 12 आ गई। इसके बाद है सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहता है? बॉयज टू द गर्ल्स in ratio form, boys to the girl, boys to the girls। बॉयज कितने हैं? 35, गर्ल्स कितनी है? 25, 35 बाय 25, 5 7 आर 5 5 आर, रेशियो फॉर्म 7 रेशियो 5। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक हो गया। इसके बाद आए थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? इफ 3 into 4x minus 5 फाइंड x रेशियो 5। मैं सॉल्यूशन से लेके चलता हूं, क्वेश्चन आपकी बुक में ही मौजूद होगा, तो मैं सॉल्यूशंस की तरफ आता हूं। 3 4x minus 5y 2x minus 7y फाइंड द x रेशियो 5। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं थोड़ा सा। 3 4 12x, 3 minus 5 15 in y। 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ने x के साथ में मल्टीप्लाई होना और y के साथ में मल्टीप्लाई होना। 3 4 12, 3 5 15 और राइट साइड में हमारे पास एज इट इज ही लिखा रहने देंगे हम 7। अब y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। y वाली टर्म्स उधर आ गई 12x, ये 2x प्लस का इधर आके माइनस का 2x हो गया, यहां है माइनस 7y प्लस 15y। अब ये देखें 10 में से 2 निकले, 12 में से 2 निकले, 10x
-7 + 15 ये हो गया 8y। अब उसने कहा क्या है, रेशो कौन सी फाइंड करनी है, x रेशो y फाइंड करनी है हमने, ठीक हो गया ना। अब ये x है, x रेशो y मीन डेट होता है x डिवाइडिंग बाय y टर्म इधर आ जाएगी x बाय y और 8/10, ये टर्म इसके नीचे चले जाएगी और ये y टर्म इसके नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने इंटर क्रॉस कर लिया, हमने एक दूसरे के साथ x बाय y कर लिया और 8 यहां ही पड़ा रहेगा, ये टर्म उधर जाएगी। जिस टर्म को आपने उठा के लेके जाना है वो डिवाइड में जाती है, जिस टर्म को उठा के लेके जाना है आपने वो डिवाइड में लेकर जानी है, ठीक है ना। ये मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ आपने 10/8 नहीं करना, बड़ी छोटी वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होना है। आपने जिस टर्म को उठा के लेके जाना है, देखिए मैंने एरो बनाया, इस टर्म ने जाना है, इस टर्म ने डिवाइड में जाना है और इधर y ने जाना है, इधर एरो बनाया मैंने, y ने जाना है जिसके पास, उसने डिवाइड में जाना है, ठीक है। अब इधर देखिए कटिंग हो जाएगी, 2 4 2 5 x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है इसका, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करनी, इफ द रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल। कहता है 2p + 5 रेशियो 3p + 4 इक्वल टू द 3 रेशियो 4, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, ये एक रेशो और ये रेशो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, यानी प्रोपोर्शन हो गया इन दोनों के दरमियान, ये प्रोपोर्शन हो गया। अब रेशो को डिवाइड बोलते हैं, 2p + 5 ओवर इस रेशो को डिवाइड बोलते हैं 3p + 4। अब देखें इस रेशो का इन दोनों के दरमियान आना, इसका मतलब ये एक टर्म है और एक ये पूरी टर्म, इसके इसने ऊपर न्यूमरेटर बन जाना है, इसने डिनोमिनेटर पूरी की पूरी वैल्यू, केली 5/3p नहीं बनेगी, ठीक हो गया। इधर इक्वालिटी में 3/4। अब इसमें क्रॉस एक्सचेंजिंग कर लें चाहे मल्टीप्लाई फॉर्म कर लें, इस टर्म को इधर ले जाए और इस टर्म को इधर, क्योंकि डिवाइड से, अब डिवाइड से जा रही है, ऊपर से आती तो डिवाइड हो जाती, अब डिवाइड से जा रही है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2p + 5 इधर आ जाएगा 4 नीचे से जा रहा है, 3 × 3p + 4। अब हमारे पास इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने, 4 2 8p, 4 5 20, 3 3 9p, 3 4 12। अब 9p बड़ी टर्म है और 8p छोटी है, ये टर्म मैं उठा के उधर ले जाऊंगा इस जगह पर और इस टर्म को ले आऊंगा इस जगह पर। जब ये शफल हो रही है इन दोनों के साइन चेंज होंगे, इक्वालिटी की उधर जा रही है, ये आ जाएगी 12 इधर आके -12 + 20 9p - 8p। अब जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ कोई या इस तरफ कोई वैल्यू आती है, प्लस की होगी तो माइनस हो जाती है, माइनस की होगी तो प्लस हो जाती है। 20 - 12 8 और 9p - 8p, 9 में से 8 निकाल ले, 1p रह गया, 8 यानी 9 में से 8 निकाल ले, 1 रह जाता है, यहां 1p है, ये 1p कह लें इसको, p = 8। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी तरह ही कहा, उसने कहा दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो x की वैल्यू फाइंड करनी हमने, ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, इजी क्वेश्चन है हमारे पास। 5 3x + 1
रेशो 6 प्लस 4x इक्वल टू रेशो 5। 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल हो जाए 2 रेशो 5। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब यहां इस रेशो को बोलते हैं डिवाइड। 3x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 6 प्लस 4x इज इक्वल 2/5। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं फिर आपको बता रहा हूं, इस टर्म ने इधर जाना और इस टर्म ने इधर आना, ठीक हो गया ना। नीचे पड़ी हुई वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर पड़ी हुई वैल्यू नीचे आकर डिवाइड हो जाती है। 5 3x प्लस 1 टू 6 प्लस 4x। 5 3 आर 15x, 5 1 आर 5, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8x। 5 3 आर 15, 5 1 आर 5, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8x, ठीक हो गया। अब ये 15x बड़ी है, ये छोटी है। अब इस x को देखना हमने, इसको इधर ले आना हमने। 15x माइनस 8x, 12 माइनस 5, ठीक हो गया। इक्वालिटी की एक्सचेंजिंग होगी हमारे पास यहाँ वैल्यूज की। 15 में से 8 निकले, 15 माइनस 8x 7x, 15 में से 8 निकले हमारे पास 7 आ गया। 12 में से 5 निकले तब भी 7 आंसर आ गया। x यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 बाय 7, 7 1 x इज इक्वल टू 1। यहां उसने सिर्फ वैल्यू फाइंड करने का कहा है, रेशियो फॉर्म में आंसर नहीं निकालने का। अगर रेशियो फॉर्म में कहता तो 1:1 आंसर आता हमारे पास, ठीक हो गया ना। उसने x की वैल्यू फाइंड करने का कहा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज में हमारे मौजूद है। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, 9 हम ऊपर नीचे दोनों में ऐड कर दें तो वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11। फाइंड द नंबर। अब यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें यहां कंडीशन लेनी पड़ेगी। लेट 2 numbers are in ratio x 5x and 8x are 2 numbers in ratio, ये दो नंबर हैं 5x इन 8x, ठीक है ना। उसने 5 और 8 नंबर बोले थे, x हमारे पास एक नंबर है जो हमारे पास 5x और 8x आर 2 नंबर्स हैं इन रेशियो, ठीक हो गया ना। x 5x और x हमारे पास वो नंबर लेट किया हुआ है हमने। अब हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो कहता है 5x 8x, अगर 5x में भी 9 ऐड किया जाए, रेशो 8x में भी 9 ऐड किया जाए तो इक्वल आता है ये 8:11 के। फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करना है। यहां आप कह लें बेशक लेट x बी द नंबर, नंबर x का है ना तो इसमें कह लेते हैं जी, हाँ लेट x बी द नंबर कह लें वो ज्यादा बेस्ट है। लेट x बी द नंबर इन रेशो 5x, क्योंकि 5:8 है तो 5x रेशो 8x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ये डिवाइड होता है 5x प्लस 9। प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो किया है फॉर 5, 8x प्लस 9 इज इक्वल टू द 8/11। ये टर्म उधर और ये टर्म इधर, 11 5x प्लस 9 8 8x प्लस 9,
11 5s are 55x, 11 9s are 99, 8 8s are 64, 8 9s are x, 8 9s are 72। अब देखिए 64 बड़ी वैल्यू है, 55 छोटी वैल्यू। 64 के पास मैं 55 को ले लूंगा, ये आ जाएगा -72 प्लस 99, 64x माइनस 55x। अब 99 में से 72 निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 27, और 64 में से 55 निकाल लें और ये हो जाएगा हमारे पास 9x। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 27/9 इज इक्वल x, 9 3s are 27, x इज इक्वल टू द 3, या 3 इज इक्वल टू द x। ये हमारा आंसर आ गया। वो नंबर क्या है? वो नंबर 3 है। अब देखिए 5 3 तो और 8 3 हमारे पास, तो हमारे पास जब रेशियो आएगी 8 रेशियो इसकी 11 आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, तो इसलिए मैं इसकी कंडीशन को सेम थोड़ा मिलता जुलता ही लेने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 10 is added in each ratio, let x be the number in ratio, x जो नंबर है वो रेशियो फॉर्म में क्या आ जाएगा? 4x रेशियो 13x बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर 10 ऐड किया जाए, 10 दोनों नंबर्स में ऐड किया जाए, 4x प्लस 10 ऐड किया जाए, रेशियो 13x प्लस 10 ऐड किया जाए, तो आंसर आता है 1:2। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 4x प्लस 10 ओवर 13x प्लस 10 इज इक्वल टू द 1:2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इधर आ जाएगा, 4x प्लस 10, 1 into 13x plus 10, 2 4s are 8x, 2 10s are 20, 13x 10 as it is। अब बड़ी वैल्यू यहाँ 13 है और 10 इधर आ जाना, -10 प्लस 20, 13x माइनस 8x, 10 माइनस 20 माइनस 10 10 आ गया, 13x माइनस 8 5x आ गया, 10/5 x, 5 to the 10, x is equal to the 2। आंसर आ गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोस। 8 किलो आम की कीमत फाइंड करनी है। इफ 5 kg मैंगोस कॉस्ट इज ₹250। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोस की प्राइस आपने फाइंड करनी है। ठीक है। अब प्राइस ऑफ, आपको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। प्राइस या कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोस। छोटी क्लासों में ऐसे हम सवाल किया करते थे। ₹250। अब यहां कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोस इज इक्वल टू द 250 डिवाइडिंग बाय 5, ये आ जाएगा ₹50। 5 5s are 25। अब 1 kg, अब हमने करनी है प्राइस कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोस। 8 मल्टीप्लाई बाय 50, ₹400 के
ये आम आएंगे 8 किलो। ठीक हो ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। वेरी इजी, इस तरह के सवाल बहुत कम ही देता है और आई थिंक सो आता ही नहीं है। ये बहुत इजी 6-7 स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन होता है। ठीक हो गया ना। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी, इफ ए रेशो बी is equal to the 7:6। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें, जो ए पहली वैल्यू ए होती है और दूसरी यानी रेशियो से पहले ए और बी। हियर ए इज इक्वल टू द 7, बी इज इक्वल टू द 6। बाय पुट इन, यहां इक्वेशन 1 कह देता हूं इसको, बाय पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर मैं इसको पुट कर रहा हूं। ठीक हो गया। जब मैं इसको 1 में पुट करूंगा, 3 into 7, 5 into 6 रेशियो 7 into 6 माइनस 5 into 7। ठीक हो गया। अब ये 3 7 are 21, 5 6 are 30, रेशियो 7 6 are 42, 5 7 are 35। अब ये देखें 23 to 51 रेशियो 42 माइनस 35 7। तो ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे और ये हमारे पास आंसर आ गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इज इक्वल टू द 51 रेशो 7। 50 इसकी 51 इसकी 7, 51 रेशियो 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी और ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में भी दे देता है। ठीक हो गया ना। इसको आप जिस मर्जी मेथड से कर लें और एग्जाम्पल में भी किया हुआ है। एग्जाम्पल को भी मैं कहूंगा आप इसी मेथड से सॉल्व करें, आपका आंसर वही आएगा जो आपने इसको ये वाला मेथड लगाया हुआ है। ठीक हो गया ना। इसी तरह की आपके एक एग्जाम्पल है, वहां उसको डिवाइड करके समथिंग अदर करके आप इसको इसी मेथड से करेंगे, आप देखेंगे उसका भी आंसर यही आएगा। और ये इस तरह से तरीका एक्सेप्टेबल है आपका, वो भी और ये भी। ठीक हो गया ना। तो ज्यादा प्रेफरेबल कहने से मुराद इजी तरीका है, इसलिए आप इसी तरीके को अडॉप्ट करें और ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा बिल्कुल। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आप बुक के ऊपर ही रिजॉल्व कर लें तो आई थिंक तो, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस तो नहीं बनता, मे बी एमसीक्यूज को बन के आ जाए, तो इसलिए आप उसी बुक के ऊपर उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुक के ऊपर उसको सॉल्व करेंगे। वो कहता है 24/7 इज इक्वल 6/x, कहता है 4x किसके बराबर है। अब देखिए यहां हमारे पास x क्या है 4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें पहले इसको, आपने कर लिया ये 24x 6 multiplied by 7, x is equal to the 6 7 42 24। अब देखें यहां क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। 4 बचना चाहिए तो यहां आप क्या करेंगे, 24 को 6 में डिवाइड कर दें तो आपका क्या आएगा, 6 4 are 24, 6 4 are 4, x is equal to the 6 7 are 42, 7 आंसर आएगा। 4x is equal to the 7, इसका आंसर आया जी 7। तो आप इसको उधर ही लिख लें, 4x is equal to the 7। इसी तरह हमारे पास ay किसके बराबर आएगा, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का,
उसमें क्या कर रहा है जी, 5a/3x इज इक्वल 15b/y। क्या फाइंड करना है जी, ए वाई हमने फाइंड करना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको किया मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 5a, 15b मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक हो ना। 5a हमने a y फाइंड करना है, ठीक हो गया। y था ये, सॉरी 4 नहीं है। 5a मल्टीप्लाई बाय y, a y इज इक्वल 45bx और इधर डिवाइड हो जाएगा 5 9 45। तो ये हुआ हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू द 9bx, 9bx के इक्वल आया है, ठीक हो गया। ए वाई हमारे पास 9bx के इक्वल आया है। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है, उसमें क्या फाइंड करना है, 5q फाइंड करना है हमने जी। 5q 9pq ओवर 22lm, 220 नहीं है, lm इज इक्वल टू द 18p/5m। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, 9p फाइंड क्या करना है, ये हमने देखना है 5q फाइंड करना है, हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। 9pq मल्टीप्लाई बाय 5m, 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm, ठीक हो गया। हमने 5q फाइंड करना है। इसमें हमारे पास इसको डिवाइड कर दें, जो जो इधर मौजूद है 5 रहने दें, इसको रहने दें, आप इसको नहीं करना आपने, जो जो यहां मौजूद है इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, ये और ये जिसको टिक लगाया इस पे डिवाइड कर देना आपने। 9pm पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 9pm पे डिवाइड कर दिया, ये m से कैंसिल हुआ, p से कैंसिल हुआ, 9 2 18 हो गया। अब यहाँ 9 से p से m से कैंसिल हुआ, 5q इधर रह गया और 2 to the 4l इधर रह गया। 5q इज इक्वल टू द 4l के बराबर आ गया, यहाँ 4l आ जाता है। जो रिक्वायर्ड है उसको छोड़ देना है और जो नहीं रिक्वायर्ड है उसको आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, वो हमारे पास जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया ना। रिक्वायर्ड उसने 5q किया था, जो बच के हमारे पास 4l है, वो हमारा आंसर आ गया, ठीक हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके 5 पार्ट है, ठीक हो गया। उसमें भी कहता है फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट। उसमें हमारे पास सवाल को मैं रिपीट कर लेता हूं, सॉल्यूशन के अंदर 3x - 2 रेशो फॉर प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशो 7। इसमें हमारे पास आपने इक्वालिटी का साइन नहीं यूज करना, क्योंकि ऑलरेडी इक्वालिटी मौजूद है, प्रोपोर्शन को हम इक्वालिटी कहते हैं, ठीक हो गया। 3x - 2, अब ये डिवाइड फॉर इक्वल टू x + 3 डिवाइडिंग बाय 7 आ गया, ठीक हो गया। अब यहां देखिए हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 इधर आ गया, 3x - 2 ये बन गया, 2x + 3 × 4, बेशक इधर लिख लें, इधर 7 3 21x, 7 2 14, 4 2 8x, 4 3 12। अब 21 लार्जर वैल्यू है, 8x स्मॉलर वैल्यू है, 8x ने लार्जर वैल्यू की तरफ ट्रैवल करना है। हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ जाएगी, ये बात आपने याद रखनी है, हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ जाएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 21x इधर ही रहेगा, -8x आएगा, 12 + 14 यानी कि 12 + 14। 21 में से 8 निकले
हमारे पास आया है 13x 12 26 x is equal to that 26 by 13 13 2 are 26 x is equal to the 2। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आएगा हमारे पास सेकंड पार्ट। जी सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस 1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। अब यहां देखें हमारे पास मैंने आपको बताया डिवाइड को भी रेशो कहते हैं। ये भी रेशो, 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 इतनी ज्यादा रेशोज यहां मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इन सैम्बल्स को 3x माइनस 1/7 3/5 2x/3 7/5। अब मैं बताता हूं आपने यहां क्या करना। इसको रेशो को आपने डायरेक्टली डिवीजन कह देना, आपके लिए आसान रहेगी। जब आपके पास यानी दो रेशोज आई हों, ठीक हो ना, दो रेशोज के दरमियान आपकी डिवीजन वैल्यूज डिवीजन में मौजूद हो, ये रेशोज और इनके दरमियान डिवीजन में मौजूद। पिछले सवाल में देखें डिवीजन में नहीं मौजूद थी, ठीक हो गया। जब इस तरह का सवाल हो, वैल्यूज आपके पास डिवीजन में मौजूद हो, तब आपने इसको डिवीजन यानी रेशो को भी आपने डिवीजन में ले जाना है। ये इक्वालिटी और ये डिवीजन। अब इस तरह से क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज ओवर कर लेंगे। जब डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बनाना हो तो रेसिप्रोकल ले लिया जाता है राइट टर्म्स का। राइट टर्म्स का हमने लेना है रेसिप्रोकल 3x माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 5/3। इस टर्म्स का हमने ले लेना है रेसिप्रोकल राइट टर्म्स का, ठीक हो गया। इक्वल 2x/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7, ठीक है। अब राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे देखें, दोनों साइड पे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कैंसिल हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे से कैंसिल हो जाती है। अगर आप आसानी चाहते हैं अपने लिए, यहां 5 मौजूद है, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाता है। देखिए यहां 5 है, यहां भी 5 है ऊपर, इधर 3 है, इधर भी 3 है, 3 3 से कैंसिल, इधर 7 है, इधर 7 है, 7 7 से कैंसिल हो जाए। मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो करने की बजाय आप सिंपल ये टर्म इक्वालिटी में देखें, 5 इधर भी मौजूद हो और 5 इधर भी मौजूद हो, 5 ने उधर जाके डिवाइड हो जाना है हमारे पास 5/5, तो हमारे पास ही हो जाएगा 1। तो यहां मैंने ऐसे ही किया है कि 5 इधर पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, जब ये जाएगा राइट साइड में इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। जब इधर 3 नीचे पड़ा हुआ है तो 3 ने उधर जाकर ऊपर हो जाना है, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 7 नीचे पड़ा तो उसने ऊपर चले जाना है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आप इसी तरह से डायरेक्टली इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप जानते हैं 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x हो गया, इस तरह से इक्वालिटी में आप कैंसिल कर सकते हैं। इस बात को आप खबर कर लें, यानी जान लें, पहचान लें, ठीक हो गया। इस तरह से सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती है। इस तरह से देखिए ये 1 उधर चला जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल 1, ये 1 इधर चला गया, ये 2x इसकी जगह आ गया, -1 उधर जाकर प्लस हो गया, ये 2x प्लस का इधर आ गया, x इज इक्वल टू 1। देखिए कितनी आसानी से ये सारा सवाल जो मुश्किल नजर आ रहा था आसानी से हल हो गया। हमें कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आसानी से हमारा आंसर आ गया है, ठीक हो गया। बस ये छोटी सी ट्रिक्स सीखने वाली होती हैं, इसको आप सीख लेंगे तो आपके लिए सवाल आसान रहेगा, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आया था हमारे पास थर्ड पार्ट। देखिए मैं इधर से सोल्यूशन में ही ले लेता हूं, बार बार रिपीट करने के बजाय सोल्यूशन में एक मरतबा रिपीट कर देता हूं। x माइनस 3/x रेशो 5/x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1/3
रेशो 4/x+4। फिर इसी तरह से मैं इन रेशियो को चेंज करता हूं डिवीजन में, x-3/x, 5/x-1, x-1/3, 4/x+4। मैं इसको हाईलाइट करके यानी मार्कर के साथ लिख रहा हूं, ये लेंगे डिवीजन, इक्वालिटी, डिवीजन। अब हमारे पास राइट साइड वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है आपने, x-3/x मल्टीप्लाई बाय x-1/5 इक्वल x-1/3 मल्टीप्लाई बाय x+4/4। अब देखें यहां पर इक्वालिटी के इधर उधर चेक कर लें, ऊपर सेम वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई है, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, यहां रह गया 1, यहां रह गया 1। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर, ये भी मुख्तलिफ, ये भी मुख्तलिफ, ये भी मुख्तलिफ, सब इधर उधर वाले एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहां 3 इसके साथ नहीं कैंसिल करना, यहां 4 इसके साथ नहीं कैंसिल करना, x+4 अकेला 4 नहीं है हमारे पास। अब हमने x-3 इंटू 1, x-3 x इंटू 5, 5x हो गया, इक्वल में अब आएगा हमारे पास x+4/3 4 12 आ गया। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इनकी, ये आ गया हमारे पास 12x-3, 5x, x+4, 12x-36, 5x², 5 4 20x। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चलेगी, पावर डिग्री 2 आ गई, ठीक हो गया। अब ये टर्म अब ये बड़ी हो गई है, अब ये टर्म उधर जाएगी, इधर रह जाएगा 0, 5x² प्लस 20x माइनस 12x माइनस 36। अब ये आ गया 5x² प्लस 8x माइनस 36 इज इक्वल टू द 0। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या जी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले। अगर आपने इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज कर लें। 536 टाइम्स आर 180 होता है, 180 को डिवाइड करता हूं 290 टाइम्स, 2 45 टाइम्स, 3 15 टाइम्स और 3 5 टाइम्स और 5 1 टाइम। चलिए जब मैं पेयरिंग करता हूं, अब देखिए हमारे पास 2 to the 4, 4 3 the 12, 12, अच्छा 4 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 माइनस प्लस 15 करेंगे, नहीं पेयरिंग बन रही। 3 3 the 9, देखिए 3 3 the 9 to the 5 the 20, नहीं बन रही। 5 3 the 15, 5 3 to the 4 4 3 नहीं बन रही हमारे पास। 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 are 36 नहीं बन रही। 5 3 the 9, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक हो गया ना। मेरे पास पेयरिंग इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, बन तो जानी चाहिए, बट हमारे पास यहां मुझे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो 12 लेट्स सी ए हमारे पास हियर, ए इज इक्वल टू, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूं। ए इज इक्वल टू द 5, बी इज इक्वल टू द 8, सी इज इक्वल टू द माइनस 36। इसके बाद आया था हमारे पास, फिर भी मैं अगर डिसाइड, चले मुझे ये थोड़ा सा लेंथी लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं अभी भी कि मेरी फैक्टराइजेशन हो ही जाए। नहीं तो आसानी है आपके लिए, सबसे ज्यादा बेस्ट यही है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सिर्फ कैलकुलेटर अप्लाई करना होता है। x इज इक्वल टू द -8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर माइनस 4a5 है, 36 है जी माइनस का ओवर 2 इंटू 5, ठीक हो गया। -8 प्लस माइनस 64 प्लस अब 4 5 20, 37 20 आ जाएगा इसका, मुझे जो लगता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 36, 720 आ गया है जी। इसका आंसर 720 आया। 720 में हमने ऐड कर देना है जी 64।
-8 प्लस माइनस, तो ऐड किया मैंने 64, 4 आया इधर, 6 to 7 84 आया, 784 एक्चुअल आंसर आता है हमारे पास। 784 का स्क्वायर रूट लेता हूं जी, 784 आया जी 28 जी। ये देखें जी 28 -8 प्लस माइनस 28/10, एक बार प्लस में आप देखिए, एक बार x इक्वल टू -8 प्लस 28/10, ये जो पेयर नहीं बन रहे तो यहाँ हमारे पास पेयर बनने के -28/10। अब ये हो गया 20/10 टू द x इक्वल टू 2 आंसर आ गया, x इक्वल टू -36/10, तो ये हमारे पास जी आया है 3 2 5 218 -18/5 x आ गया -18। सोल्यूशन सेट आए हमारे पास -18/5 और 2, ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन सेट। जहां हमारे पास सोल्यूशन को करना, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, वहां क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन थी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा लेंगे, अप्लाई कर देंगे। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी p² प्लस pq प्लस q² x प्रोपोर्शन p³ माइनस q³ p प्लस q रेशो p माइनस q का होल स्क्वायर। यहां भी आपके पास ऑप्शन है कि क्या ऑप्शन है, पहले आप इसको रिजोल्व कर लें चाहे थोड़ा थोड़ा, फिर आप रेशो को कन्वर्ट कर लें, नहीं तो आपके पास यहां डिवीजन नहीं मौजूद, आप नहीं करना चाहते इसको, तो आप इसको डिवाइड बटे में ले आए, बेशक आप इसको डिवाइड फॉर्म में ले आए। p² प्लस pq प्लस q² रेशो x इक्वालिटी p, यहां मैं इसका फॉर्मुलेट कर रहा हूं, इसको फॉर्मुलेट हो रही है p माइनस q, तो हुआ p² pq प्लस q² ओवर p प्लस q रेशो p माइनस q का होल स्क्वायर। चाहे यहां, चलिए मैं चेंज कर देता हूं, इसको डिवाइड ही बना देता हूं, ये भी डिवाइड हो गया, इक्वालिटी होगी, और ये भी डिवाइड हो गया, ठीक हो गया ना। अब डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन गया p² प्लस pq प्लस q² ओवर x इज इक्वल, यहां भी हमारे पास ये डिवाइड होकर इसके पास आ जाएगी p माइनस q, p² प्लस pq प्लस q² ओवर p प्लस q, p माइनस q का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए कटिंग कौन कौन सी, ये ऊपर मौजूद है, ये देखिए यहां इक्वालिटी के इस तरफ ऊपर मौजूद है ऊपर, और यहां इक्वालिटी के उस तरफ भी ऊपर मौजूद है, ये इसके साथ कैंसिल होगी, यहां एक p माइनस क्यू, यहां दो p माइनस क्यू, यहां बचा 1, यहां भी बच गया 1/x आया, और यहां आया 1/p प्लस क्यू और p माइनस क्यू आया। अब हमारे पास यहां डिवाइड में x है, ऊपर लेके जाना है x/1 p प्लस क्यू p माइनस क्यू, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों को उल्टा देंगे, तो हमारे पास x ऊपर चले जाएगा, वो बेटा p प्लस क्यू p माइनस क्यू x इक्वल p² माइनस q²। दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था और आसान बहुत था ये सवाल। ये था पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 11 का।
इसके बाद आएगा हमारा लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 का। जी लास्ट पार्ट में क्या कहता है जी, 8 माइनस एक्स, ये तो सिंपल ही दिखाई दे रहा है। रेशियो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशियो 25 माइनस एक्स। जी अब आप चाहे इसको, मैंने आपको बताया आप उसी तरह से पैटर्न को फॉलो करके, और चाहे आप डायरेक्टली 8 माइनस एक्स रेशियो को डिवाइड बोलते हैं 11 माइनस एक्स इक्वालिटी 16 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स 11 या 16 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स। अब पहले एक टर्म ये वाली टर्म इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये लेंगे, फिर ये वाली टर्म इस पूरी वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया। 8 25 माइनस एक्स माइनस एक्स 25 माइनस एक्स 16 11 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स हो गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 25 8 टाइम्स 200 हो जाता है, माइनस 8 एक्स माइनस 25 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। 16 11 टाइम्स आर 176 माइनस 16x माइनस 11x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए हमारे पास 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर, 176 माइनस 16 माइनस 11 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारी टर्म इधर ले आए, यहाँ ये सारी टर्म उधर ले जाते हैं। ठीक हो गया। मैं एक मरतबाइए 16 मल्टीप्लाई बाय 11 176 ही होता है, ये वाली सारी टर्म मैं उधर ले जाता हूँ। 0 इक्वल 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 200 इज इक्वल टू द 0। एक बार इसको ले गया हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ। 176 माइनस 200 माइनस 24, अब ये हुआ 33 माइनस 27 प्लस का 6x, ये माइनस की टर्म उधर चले जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा इधर आगे 24 इज इक्वल 6x। 24 को 6 पे डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू द 6 4 x इज इक्वल टू द 4। ये आंसर आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाता है। ठीक हो गया। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। अल्लाह हाफिज़।